So tell me, Amrita, how do you handle false rape cases? फॉल्स रेप केसेस में अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज। Okay. गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड ने रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करने के लिए या फिर शादी करने के लिए मना कर दिया, तो लड़की सामने वाले पे रेप का इल्ज़ाम लगा सकती है। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस चीज़ से रिलेटेड कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है शादी का वादा करके, तो क्या मैं उस पर कुछ कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जो रेप वर्ड है वो वुमेन से एसोसिएटेड है। Right. उसमें सिर्फ लड़कों को ही सज़ा मिल सकती है, लड़कियों को उसमें प्रोटेक्शन मिली गई है। तो अगर कोई भी लड़की लड़के को छोड़ती है रिलेशनशिप का में वादा देने के बाद कि मैं तुमसे शादी करूंगी या जो कुछ भी है, तो लड़का उस पर केस नहीं कर सकता है। सेम गोज विथ अगर कोई भी लड़की लड़के का रेप करती है, ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि लड़के का अगर रेप हो जाए तो वो जस्टिस के लिए किधर जाएगा? देयर इज़ नो प्रोविजन कि लड़के का रेप हो रहा है। आज भी हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। सोसाइटी का लेजिस्लेचर्स ले लो, वो भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि गाइज नीड प्रोटेक्शन विद दैट। अब इक्वल राइट्स की बात आती है जहाँ पे कि मेन राइट्स, देयर इज़ दिस वन सेक्शन 69 ऑफ BNS विच सेज कि अगर आप जो रेप से रिलेटेड है कि अगर आप किसी को शादी का वादा करते हो और फिर इसके बाद रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ते हो, शादी नहीं करते हो, तो आप पे रेप का केस लग जाएगा। बहुत सारे लड़के इस रेप केस से लड़ रहे हैं, मेरे पास भी सिमिलर केसेस आए हैं और जिसे हम फाइट कर रहे हैं। अब इन केसेस में क्या होता है, लड़कियां रिलेशनशिप में आती हैं, लड़का मना कर देता है, Right. तो वो आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो लड़की उसको पहले धमकी देती है। कई लोग लीगल नोटिस भी भिजवा देते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, अब तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस कर लूँगी। लड़के कई बार उसमें भी शादी कर लेते हैं, देन इट विल बी अ बैड मैरिज। Right. अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मान लीजिए लड़का शादी नहीं करता है, देन वो उसके अगेंस्ट केस कर देती है। केस में एविडेंसेस किस चीज़ के लगते हैं? पहली बार आपने सेक्स कहाँ किया था, कहाँ पे आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप हुई थी, ये सारी चीज़ें एज एन एविडेंस लगती हैं। तो जहाँ पहली बार रिलेशनशिप हुई, जहाँ लास्ट बार हुई, ये पूरी चीज़ें सिमिलरली रेप की तरह एविडेंसेस में ली जाती हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन रेप की तरह होती है इस चीज़ की। Okay. जी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लड़के बोल रहे हैं हमें इसमें इक्वल राइट चाहिए, हमें इसमें प्रोटेक्शन चाहिए। पहली बात तो रेप में मेन को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लॉ फॉर वुमेन। Right. So I was coming to that topic only, that how to save yourself from false rape cases. फॉल्स रेप केसेस के लिए बहुत ज़्यादा गुहार लगाई जा रही है आजकल लड़कों के द्वारा कि हम रिलेशनशिप में जाएं तो अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करें, लड़की हमारे अगेंस्ट केस कैसे ना करें। Right. सिंपल है, आप उसे शादी का वादा मत करिए, ना मैसेजेस के थ्रू करिए, ना ही बाय माउथ करिए, किसी भी तरीके से, ना ईमेल से करिए। कई लोगों ने एक और रेमेडी बताई है, आप मैसेज में लिख करके भेज दीजिए कि येस वी आर नॉट प्लानिंग टू मैरी, जस्ट एक रिलेशनशिप है, ठीक है। कमिटमेंट ना दीजिए। हाँ, कमिटमेंट ना दीजिए किसी चीज़ का। कमिटमेंट, रिलेशनशिप का कमिटमेंट इट्स ओके, बट शादी का कमिटमेंट ना दीजिए। अब Okay. जो लोग बिना फ्यूचर प्लानिंग के एक रिलेशनशिप में जाते हैं जस्ट टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद द अदर वन, तो क्या इसका मतलब यही है कि उनकी एक रेपिस्ट मेंटालिटी है? अगर उनकी ये रेपिस्ट मेंटालिटी है, यानी कि वो सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वो उनको वायलेट कर सके सेक्सुअली, देन दैट इज़ अ रेप मेंटालिटी और उस चीज़ को पनिश किया गया है। वो जो रेप मेंटालिटी है उसको पनिश किया गया है, ना कि रिलेशनशिप में लड़का लड़की हैं। तो इफ़ यू आर नॉर्मल, इफ़ यू आर हैविंग अ नॉर्मल रिलेशनशिप, आपके अगेंस्ट केस नहीं होगा। अगर हो जाता है तो आप नॉर्मली हाई कोर्ट में कॉशन के लिए जा सकते हैं कि मेरा ये केस जो है फॉल्स है। अपने व्हाट्सएप चैट्स लगाइए जहाँ पे आपने कहीं भी नहीं बोला है कि मैं आपके साथ शादी करूँगा। अगर आपने शादी का वादा नहीं दिया है तो आप उस चीज़ से बच जाएंगे, उसमें कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है। जजेस भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है इस चीज़ से और इस सिचुएशन से, और उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपरली कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक इनोसेंट पर्सन इस जाल में ना फंसे। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस केस जो मेरे पास आया था कि लड़का और लड़की हैं और लड़का पहले अर्न नहीं करता था, फिर इसके बाद लड़का जब अर्न करने लगा तो लड़की ने बोला कि तुमने मेरे से शादी का वादा किया था, और फिर उसके अगेंस्ट केस लगा दिया क्योंकि वो फाइनेंशियली सेटल हो गया। Right. जैसे ही वो सेटल हो गया उसके अगेंस्ट केस पहले तो उन्होंने ऑब्वियसली बोला होगा कि आप मेरे साथ जो रिलेशनशिप है उसे कंटिन्यू करिए, उसे शादी में कन्वर्ट करिए। Right. जब मना कर दिया, क्योंकि पहले एक रिलेशनशिप इन लोग की हो चुकी थी तो उनके पास चैट्स थी, सारी चीज़ें थी। अब इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि भले ही आपने शादी का वादा किया हो,
तो आप कैसे बच सकते हो? जस्ट इन केस नॉर्मल सिचुएशन है, कोई भी रिलेशनशिप में ये सोच के नहीं जाता कि कल ख़त्म कर देंगे, परसों ख़त्म कर देंगे. Right. लोग सोचते हैं विल सी इफ़ इट गोज़ वेल. और कई बार लोग इमोशंस में भी बोल देते हैं लेट्स गेट मैरिड. अब वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको कैसे सेव होना है? देखिए, अभी एक और लॉ आया है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. इट्स नॉट अ लॉ, इट्स एन ऑब्जर्वेशन कि अगर एक रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप है, उसमें वादा कर भी दिया है शादी का, पर वो चीज़ शादी में कन्वर्ट नहीं होती है, ओके, इवन इफ इट डजंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मैरिज, तो भी आप बच सकते हो. क्योंकि इट्स नॉट, ये एक प्रॉमिस से नहीं बंधा है आपका रिलेशनशिप कि हाँ उसने मुझसे शादी का वादा किया था या इसलिए मैं उसके साथ कमरे में गई. इस बेसिस पे नहीं है. इस बेसिस पे है आई लाइक द पर्सन, आई लिव्ड विद द पर्सन, आई फर्दर वांट टू मैरी विद द पर्सन, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस, मान लो उसकी जॉब नहीं लगी, या फिर पेरेंट्स नहीं माने, इसके पेरेंट्स नहीं माने, कल्चरल डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से अब दे आर नॉट कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप. राइट. ये भी हो सकता है लड़का, गाय डजंट वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, देन इट्स वेरी नॉर्मल. दिस इज़ अ प्रॉपर लॉ ऑल्सो कि आप अगर शादी में नहीं आगे बढ़ना चाहते हो ड्यू टू सर्टन रीजंस जो बाद में हुए, तो उसकी वजह से आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में उस रिलेशनशिप में उस गलत इंटेंशन से, रेपिस्ट मेंटालिटी से आप नहीं गए हो. तो सिंपल ये है, डोंट हैव अ रेपिस्ट मेंटालिटी, यू विल बी सेव्ड.